वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में प्रयाग बनारस से लेकर के बिहार में चंपारण भोजपुर के बीच में देश का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, और यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, यानी कि तमाम लोग भोजपुरिया कहे जाते हैं। हिंदुस्तान में यह जो बड़ा इलाका है इसमें 20 करोड़ के आसपास की आबादी रहती है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे देश हैं, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, जहाँ भोजपुरी बोले जाने वाले लोग हैं। यह जो पूरा भोजपुरी समाज है, इसमें जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, भोजपुरी फिल्मों की, गानों की दुनिया है, उसमें एक आदमी की तूती बोलती है। वो उसका सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, और उनका नाम है पवन सिंह। पवन जी, इंडिया न्यूज़ पर मैं आपका स्वागत करता हूं। पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं, और मैं कई बार सोचता हूं कि सुपरस्टार, मेगा स्टार, ये सब कुछ तो होता है, लेकिन पवन सिंह पावर स्टार कैसे हैं? तो पवन जी, एक तो पहले आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है, और मैं जानना चाहता हूं कि ये पावर स्टार पवन सिंह क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, और आपके चैनल के जरिए हमको जो भी देख रहे हैं, भैया, चाचा, माता, बहन, सबको मेरा सादर प्रणाम। बचपन से एक लड़का अपने जीवन का शुरुआत किया गायकी में, साइकिल से, और वो सफ़र तय करते 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 फिल्मी सफ़र में आया। फिर फिल्मी सफ़र में आते आते मेरी एक फिल्म आई थी 2016 में, जिस फिल्म का नाम था गदर। वो गदर फिल्म ने गदर मचा दिया सिनेमा हॉल में। वहीं से हमारे नाम के पीछे लग गया पावर स्टार। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि मैं गांव में था और साइकिल से मेरी ज़िंदगी चलती रहती थी, कमज़ोर बैकग्राउंड का मैं हूं, लेकिन 2016 में एक फ़िल्म आई और वो चल गई, और फिर मेरी ज़िंदगी जो है ना आगे निकल गई। मैं चाहता हूं कि पवन सिंह के गीतों को, गानों को, फिल्मों को लोग जानते तो बहुत हैं, लेकिन आपकी अपनी जो गुजरी ज़िंदगी है, कम से कम उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि पवन सिंह किस तरह के घर से, किस तरह के परिवार से निकले और कहाँ हैं। आरा जिला के जोकहरी गांव में मेरा घर हुआ। मेरे पापा जी पानी जहाज में नौकरी करते थे, और हमारे चाचा श्री अजीत सिंह जी वही हमारे गुरु हैं। मैं कोलकाता में पढ़ाई करता था, मेरा उम्र था 6 साल का। तो हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे, और मैं जब स्कूल जाता था कंधे पे बैग लटका के तो गाना गुनगुनाते जाता था। बाहर से हमारे चाचा जी जब कोलकाता में आए तो हमारे घर के अगल बगल के लोगों ने उनसे बोला कि अजीत भाई, आपका भतीजा बड़ा अच्छा गा रहा है। हाँ जी। और उसी दरमियान एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया छोटा सा। उस मंदिर में हमको पढ़ने तो नहीं आता था, बट जो सुन सुन के गाना याद था। हमारे चाचा जी बताते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया, तो मेरा दिल बोला कि नहीं, ये लड़का गाएगा। और हम जब वापस गांव में आए तो जो भी शिक्षा दीक्षा हमारे चाचा जी ने दिया, शिक्षा तो जिंदगी भर चाचा ने गाना सिखाया, जीवन सीखना है, कुछ नहीं आता है। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिल्म आ गई। वहीं करते 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 मेरे जिंदगी का सफर ये रहा कि मैं एक स्टेज शो में गया, और वहां पे जो साउंड सिस्टम था उसी को रिकॉर्ड कर लिया जो मैंने गाया। अच्छा। तो कभी कभी आके लोग बोलते थे ना कि अजी आपके अजीत सिंह, आपके पवन लड़के का मैंने गाना सुना। तो हम लोगों ने बोला यार कहीं रिकॉर्डिंग हम लोग किए ही नहीं है, तो गाना कहाँ से सुन लिए। धीरे 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 सर वो जो कैसेट रिलीज किया था, उस टाइम कैसेट का दुनिया था, वो कंपनी का मालिक आया, बोला कि आपका जब शो खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट डे जो भी आता था बोलता था ये तनी लइकवा के कैसेट दा। हाँ। 3000 पीस मैंने बेच दिया। तो उसके बगल के दुकान वाले ने बोला आके कि अरे पगला, जब इतना बिक रहा है तो इसको रिलीज कर दो।
तो वो गया दिल्ली और उसको उसका मास्टर बनवा के ओढ़निया वाली के नाम से कैसेट रिलीज कर दिया। ये कब के बाद था? कैसेट सुपर हिट हो गया। ये सर हमके लगा था आज से 25-26 साल पहले की बात है। तो मान लीजिए कि जब कैसेट हिट अब हो मुझे गई, आप ये बताइए कि आज की तारीख में पवन सिंह का गाना जो है हर दूसरे तीसरे दिन रिलीज हो जाता है, मिलियंस व्यूज आपके होते हैं और मुझे लगता है कि आपके एल्बम की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई है। तो ये कितना पैसा कमा रहे हैं आजकल आप? अरे बाप रे बाप, पैसा नहीं कमा घर चलाना है सर सबको, तो पैसा तो कमाना ही है। बट हमेशा आदमी चाहता है कि ऑडियंस का दुलार प्यार, हमेशा आशीर्वाद आदमी कमाए और उनका प्यार हमारे ऊपर, हम सब कलाकारों के ऊपर बना रहे। तो भोजपुरी की 70 फिल्में, 100 से ज़्यादा एल्बम, तो आप दिन भर तो इसी में लगे रहते होंगे, तो पूरी टीम आपने रखी है? मुझे सिंगिंग करते हुए 32 साल हो गया। अच्छा। 20 साल के करीब से मैं फिल्मी दुनिया में हूँ। मैं कितना गाना गाया हूँ मुझे आज तक पता ही नहीं है। और रही बात फिल्मों की, तो मैं 150 से ज़्यादा फिल्म कर चुका हूँ। अच्छा, अब पवन जी थोड़ा भोजपुरी में हम बतियाएं। चुनावी मौसम बा। हाँ जी सर। 5 राज्य में चुनाव हो रहा बा, लोकसभा के चुनाव अगला साल हुई। हम कहीं कहीं देखनी कि पवन सिंह के मन में हिलोर मारता राजनीति में आवे खातिर, बीजेपी से नजदीक के रिश्ता नाता बनी गिल बा तो चुनाव लड़े के मन बा? जी सर, बीजेपी से हम के लगा था कि भैया हम 7 या 10 साल से जुड़ल बानी। हाँ। और पार्टी के सेवा, आदमी एक कलाकार है, फिर भी आदमी जितना हो सकता है अपने कलाकारी के ही माध्यम से लगता है कि हाँ इनका अगर कुछ भला हो जाए, इनका कुछ हो जाए अपने ही लाइन में। मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ, लेकिन ऑडियंस हमार जौन भगवान हमें हमके गायक बनौले, हमके नायक बना देले। और रही बात आपने जो बोलनी है कि चुनाव लड़े के, तो आपसे हम दिल के बात बता दी कि चुनाव लड़े के इच्छा तबाह। हाँ, इतना ईमानदारी से कोई ना बोलेला। हाँ, लेकिन चुनाव लड़े के बाद तब पवन सिंह जहाँ से हवन भोजपुर, वहाँ से एक आदमी ऑलरेडी सांसद बा, मंत्री बा, RK सिंह। तो लड़े के मन हुई तो भोजपुर से ही लड़े के मन हुई। हर केहू चाहेला अपने घरे रहे के। हाँ, और अच्छा लगेला। वैसे तो भोजपुरी जहाँ देखल जाला, सुनल जाला, बोलल जाला, वो हमार घर ही है। लेकिन फिर भी हम मोदी जी के सिपाही हैं। पार्टी के जौन आदेश हुई हिंदुस्तान में, जहाँ से कहल जाई चुनाव लड़े के, हम वजह से चुनाव लड़ब। रहल बात आरा के, तो आरा से भी अगर हम चुनाव लड़नी या लड़ब, तो ऐसा नहीं है। RK सिंह जी हमारे सम्मानीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आरा से हम चुनाव लड़ब भी तो उनके आदेशानुसार लड़ब, उनके खिलाफ ना। बस यह कहा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि पार्टी की तरफ से, चूंकि आप पार्टी के नेताओं से मिलते रहते हैं, आप गडकरी जी से मुलाकात है, संजय जायसवाल से मुलाकात है, संजय मयूख से मिलते हैं, आप वहाँ आप पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिलते हैं। पार्टी की तरफ से कोई सिग्नल आपको मिला कि हाँ आपको टिकट देंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में? मिला कि नहीं मिला ये हम कैसे बता दें आपकी। बड़ा दुविधा वाला सवाल रुआ पूछ देनी। हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए पवन जी, हम भी कलाकार हैं। हाँ, हम भी कलाकार हैं। ऐसे तो हम उड़ के बोलेंगे नहीं। हाँ, हाँ, ये भी है कि क्या है क्या नहीं अभी कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म होगा तो उस दिन हम लोग एक अलग तरीके से बैठ के बात करेंगे। पवन जी, मैं एक आजकल देख रहा हूँ कि आप मोदी जी के बारे में उनकी तारीफ मन भर कर रहे हैं और भर भर के कर रहे हैं। एक गाना भी आप उनके लिए गा रहे हैं। हाँ। तो मेरे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कम से कम मोदी जी वाला वो गाना सुना दीजिए, फिर मैं आगे कुछ सवाल करूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मोदी जी के जन्मदिन के खुशी में हमने एक गाना गाया। हाँ, वो गाना मेरे ऑफिशियल पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से ही आया है। उस गाने का मुखड़ा ये है, हीरा बेन की गोद में जन्मा घर में हसाना है,
हीरा बेन की गोद में जन्मा घर में हसाना है, वह देश का है दीवाना। के भैया मोदी मोदी मोदी, वह देश का है दीवाना, जिसका देश दीवाना है। जय हो। अच्छा है पवन जी, भोजपुरी के बहुत सारे स्टार, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, ये सब लोग आज की तारीख में सांसद हैं, संसद में बैठते हैं। पवन सिंह बड़े स्टार हैं और आज आपकी तूती बोलती है, और आपने कहा भी कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे चुनाव लड़ना है। आपको इस बात की उम्मीद है कि आप अगली बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद जो संसद है उसमें आप भी बैठ पाएंगे? जीवन में हर इंसान के दिल में रहता है कि हम आगे बढ़ें। और रही बात मनोज भैया की, रवि किशन भैया की, दिनेश लाल यादव जी हमारे भाई की, तो ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे 3 गो भाई लोग संसद में बैठा था। ये हमारे लिए, हमारे भोजपुरी के लिए, हमारी भोजपुरी दुनिया के लिए, हमारे भोजपुरी संसार के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है। अब देखिए, जैसे इसके पहले जो चुनाव हुआ था, आजमगढ़ से हमारे प्रिय मित्र दिनेश लाल यादव जी चुनाव जीतने के बाद उनका इंटरव्यू हुआ, तो हमारे भाई इंटरव्यू में यही बोले, उनसे पूछा गया कि सर आपके बाद किसका नंबर? तो हमारे भाई खुल के बोले मीडिया के सामने, पवन सिंह। कि पवन सिंह का नंबर है, पवन भाई। तो ये जो आपके भोजपुरी के भाई लोग हैं जो सांसद हो गए हैं, उन्हीं के नाम पर, चूंकि अगर मैं पवन सिंह से बात करूं और मैं पवन सिंह के गाने ना सुनूं और भोजपुरी के जितने भी हिंदी वाले भी हमारे हैं वो आपको ना सुने, तो अपने इन तीनों भाइयों के नाम पर, इन त्रिदेव के नाम पर एक गाना सुनाइए, फिर आगे बढ़ूं। ये गाना गाए? अरे ना भैया, जो अच्छा लगे। अभी तो इतने एल्बम है आपके। वह ना बा कि गिनती नहीं खे, वो ये भी भर जाता, कितना आदमी याद करो। एगो गाना मनोज भैया बड़ा दिल से गुनगुनावे ले। हाँ, यूट्यूब पे देखे के मिली आपके। मनोज भैया और हम बैठे हैं घर में, मनोज भैया के आवास में ही हम बैठे थे, तो भैया हारमोनियम लगे बजाने, अब बोले कि पवन गाओ, तो मैंने वहाँ पे गाना गाया। वो जिस मंच पे हम जाते हैं तो मनोज भैया बोलते भी हैं कि और कुछ गई है चाहे मत गई है, लेकिन ई गाना हमके जरूर सुनई है। देखी देखी हमके अब ता हंसता जमाना, पागल समान हदे भैनी दीवाना, केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। क्या बात, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि आप जहाँ भी रहते हैं वो भीड़ आती है और आप यूँ समझिए कि लोगों का सैलाब आता है, तो पवन सिंह को लोगों के बीच में जाने में, जीने में दिक्कतें आती हैं। स्टारडम है, आपका स्टारडम है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सुपरस्टार हैं, कोई दो राय नहीं। भोजपुरी समाज में जहाँ भी जाते हैं लोग आते हैं सैलाब की तरह, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ी खुशी है सर एक कलाकार के लिए, क्योंकि हर कलाकार चाहता है कि दुनिया में मेरा नाम हो। आपने कभी सोचा था वहां भीड़ हो? नहीं सर, इतना दूर तो नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पवन वो लड़का है जिसका
गायकी का जब शुरुआत किया था तो मेरा घर सर खपड़े का था। हम्म। पापा के कमाई से आंगन के आगे एक ढाबा होता है हमारे गांव में, होला ना कि दुआर ढाबा पे उसारा। आंगन। हाँ, तो छत पक्का का तो हम देखे हैं, बट मेरा जो अंदर घर था वो खपड़े का था। तो कथरी बिछा के छत पे लड़का सोता था, पवन सिंह का पूरा परिवार, पटीदार, चाचा। 1:30 बजे रतिया के एक ठो फ्लाइट क्रॉस करे तो हम लोग सोचते थे कि यार ये जो जहाजिया जाती है में आदमी जौन बैठा थी वो आदमिया कैसन हुई, हाँ वो देखे में कैसन लागत हुई। हाँ। सर फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है, जैसे हम लोग बचपन में आरा गांव से कलकत्ता जाते थे एक महीना करने के लिए शो, तो हम लोग जाते थे जनरल बॉगी में। जहां पता चलता था कि गाड़ी यहां आधे घंटे रुकने वाली है तो हम लोग दौड़ के भागते थे एसी बॉगी के बगल में बाहर, देखने के लिए कि उस एसी बॉगी में आदमी जो बैठा हुआ आदमी देखने में कैसा लग रहा है। तो सर मैंने वो समय देखा है, वो समय में ये सोच सपने में भी नहीं था कि हम वो सिंगर बनेंगे जो सिंगर जहां जाए वहां लाखों की भीड़ हो, और वो एक्टर बनेंगे जिसको हम देखने के लिए गांव में मार खाए हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। आपने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि गांव कस्बे में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो सुन रहे होंगे। हम लोग भी वहीं से आए हैं। छत पे जब आदमी सोता है और रात में आसमान में वो तारा चलता रहता है, वो तो विमान होता है लेकिन आवाज़ उसकी आती नहीं है। तो मेरे दादाजी कहते हैं कि एक तारा दूसरे तारे से मिलने के लिए जा रहा है। तब लगता था कि पता नहीं कौन सी दुनिया है, कितनी दुनिया है। गांव के बाहर कभी कोई दुनिया देखी ही नहीं थी, तो गांव ही संसार हुआ करता था। मुझे ये बताइए, आपका एल्बम जो है ये मिलियंस में जाता है। कुछ मैंने अभी लिस्ट रखी है। एक एल्बम आपका है मीठा मीठा बथे कमरिया, ये 249 मिलियन है, यानी कि लगभग 25 करोड़ के आसपास लोगों ने व्यूज़ इसके हैं। पातर छीतर छुटकी, ये भी मिलियंस में व्यूज़। अभी आपने कोई नया एल्बम जारी किया है और वो भी 1 मिलियन के आसपास है। ये मैं जो पहले कह रहा था कि ये पैसा बहुत मोटा दिखता है। अगर इतने व्यूज़ आपके पास हैं तो फिल्म भी करते हैं, आप एल्बम बना रहे हैं, तो अब वो एसी के बाहर खड़ा होकर एसी वाला कि एसी वाले कैसे होते हैं और ऊपर जहाज कैसे जाता है। अब तो पवन सिंह खुद ही वो एसी वाले जहाज वाले हो गए हैं। तो मुझे आपका जो एल्बम है, इस एल्बम से कोई अच्छा गाना मुझे सुना दीजिए। पहले तो सर कैसेट आवत रहे, हाँ, अब तब डिजिटल दुनिया हो गई बा, यूट्यूब के दुनिया हो गई बा। अब तो एक एक गाना यूट्यूब पे रिलीज होला। अब कहाँ, पहले हमने के कैसेट गावत रहे जब तब 8 गाना के, 9 गाना के, 7 गाना के वो कैसेट तैयार होते रहे। हाँ 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 हाँ। लेकिन अब तब यूट्यूब पे सिंगल गाना आवता, और सिंगल गाना आता है सर। और भोजपुरी मैंने वो भी, जब हम बम्बई में फिल्म करत रही, एक ठो बात आपके बता दी। हाँ। तो जैसे हम लोग देखते थे कि साउथ की फिल्म या बॉलीवुड की फिल्म 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन। हम लोगों का क्या था कि वन डे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख तो लगे कि अरे बाप रे बाप, गर्दा हो गई। हाँ। लेकिन सर वो मैंने बोला ना कि हर इंसान सोचता है कि जिंदगी में आगे बढ़े। मैं हमेशा सोचता था कि भोजपुरी का वो समय कब आएगा जो मिलियन की पार्टी होगी, भोजपुरी गाना भी मिलियन में जाए। मेरा 2 गाना अचानक से जब 100 मिलियन के तरफ जब रन किया ना सर, हाँ। और 2 कंपनी से 2 गानों का, दोनों मेरे फिल्म का गाना है। एक फिल्म हमारी सत्या है और एक फिल्म हमारी है भोजपुरिया राजा। दोनों फिल्मों का एक एक गाने का जब केक कटा सर मुंबई शहर में 100 मिलियन का, तो उस दिन क्या खुशी थी मन में, इसको हम सर शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो बहुत खुशी होती है कि एक ठो हमार पुदीना गाना है, आप सुन ले हो कब, भोजपुरी आप बोलनी है। हाँ,
अच्छा, पुदीना वाला गाना तो कोविड के दौरान 2020 के है ना? लॉकडाउन में, कोविड के समय में हम ई गाना लुक छिप के शूट कैले रहनी। बड़ी सस्ता गाना, एकदम टिपिकल भोजपुरी गाना। ड्रेस पवन सिंह का था, उसमें लुंगी और बंडी। हाँ, आपके बता दी सर कि वो गाना वेव म्यूजिक के चैनल पे रिलीज भइल बा यूट्यूब पे, और उसको मिला देंगे जितना गाना वो, मतलब ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि वो 2.5 बिलियन प्लस गाना है। तो पवन जी सुना दी। हिस्टोरिकल गाना है सर, वो में 10-5 कैरेक्टर बने, वो यहाँ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हुई गावे जॉन में। मन करे, जॉन मन और करे। एक गाना हमार लॉलीपॉप बा, वो आप सुन ले हो कब? हाँ, जौने भोजपुरी गाना पे लॉलीपॉप पूरा लागेलू। वर्ल्ड झूमेला, हाँ, लॉलीपॉप लागेलू। हाँ, तो ये सुनाऊं आपको या कोई और गाना सुनाऊं? लॉलीपॉप चलता। वो तो होगा ही। हमारे एगो फेवरेट गाना है, अरे होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाणे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाणे। पवन जी एक दो और, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा एक के ये ना बनौले बाणे। जिला टॉप लागेलू। एगो और, उसके बिना तो हम यहाँ से हिल ही नहीं सकते। हाँ, या कहीं भी जाते हैं तो उस गाने के बिना हमको, मैं हिलूंगा तो लोग हमको हिला देंगे। गाना के बोल बा, अरे तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले यारा डिस्टिक, तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले यारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू हो, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। पवन जी ये लिखेला के, ये लिखल कंपोज कइल पवन सिंह गावल, सारा गाना एकदम धमाका वाला भाई। हाँ, बहुत सारे हमारे भाई हैं राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर। लॉलीपॉप लिखले बड़े हमारे भाई जाहिद अख्तर। टीम लागल रहेला। हाँ, 5-6 हमारे छोटे भाई हैं, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे छोटे बाबा प्रियांशु सिंह, सरगम, SBR, राइटर हैं हमारे रोशन सिंह। अच्छा, मैं ये कहूं कि पवन सिंह को अपने टॉप 3 गाने कौन से लगते हैं? कि लगते नहीं, पवन सिंह ने गाया तो बहुत है, बहुत सारे गाने याद ही नहीं हैं, लेकिन पवन सिंह से पूछेंगे टॉप 3, जुबान पे ठक ठक आ जाता है, वो 3 गाने कौन से होंगे? लॉलीपॉप लागेलू हो गया, सनहिया लगावल हो गया, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाणे। ये सनहिया लगाओ सुना दी। जितने गाने हमारे हिट हैं, भगवान बड़ी फुर्सत से सुना दी नहीं। सनहिया लगावल, हाँ, सनहिया लगावल आपके सुना दी हली हम, सुना दी नहीं। हाँ। अच्छा पवन जी, अब ये बताइए, एक भोजपुरी का गांव का लड़का, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो सुपरस्टार हो गया, 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसको अपने सर माथे पर बिठाती है। मैं आपसे फटाफट वाला सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम लोग दाल भात तरकारी वाली जमात के लोग हैं। आज की तारीख में पवन सिंह को खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? हमके देसी खाना पसंद है। जैसे ये जो पैकेट का मसाला, पैकेट के मसाला डाल के अगर कोई सब्जी बना दिल तो हम खाना ना खा सकीला। हमके आदि लहसुन प्याज सरसों तेल काली मिर्च जीरा हल्दी नमक आ गरम मसाला पड़े तो खड़ा गरम मसाला, भूकल मसाला ना। पवन सिंह के जीवन में सबसे प्रिय आदमी, सबसे प्रिय आदमी, स्नेह श्रद्धा प्रेम, इस दुनिया में सबसे प्रिय मेरे लिए माँ है, क्योंकि उससे बड़ा मेरे लिए भगवान भी नहीं है। अंधकार से अजोर में हमको जो लाया वो मेरी माँ है। मेरे जीवन का यही फंडा है सर, माता पिता
और गुरु हमारे चाचा जी हैं श्री अजीत सिंह जी, माता पिता गुरु भगवान। पवन सिंह को जीवन में सबसे अधिक आश्चर्य और खुशी कब हुई? एक होता कि अचानक ऐसी खुशी मिल गई कि वो संभाले नहीं संभल रही है। अचानक मेरे जीवन में खुशी आश्चर्यजनक तब हुई सर कि जब मैं बारिश के मौसम में गांव में था और कीचड़ में पैर दबा दबा के कम से कम 10 कंपनियों में जो काम करने वाले हमारे कोई भाई था, कोई चाचा था, कोई मित्र टाइप का था, वो हमारे गांव में आए कि मतलब मेरे चाचा से जब बात किए कि पवन का कैसेट यहाँ से कराइए, यहाँ से कराइए, हमको दीजिए, उनका छोड़ दीजिए, मेरे में एग्रीमेंट कर लीजिए। तो सर हम खुद अपने आप में ऐसे किए कि मैं क्या था ये अभी क्या सुन रहा हूँ चाचा जी से, लोग क्या बात कर रहे हैं कि मेरे कंपनी में पवन चाहिए, मैं 2 साल का एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैं 10 कैसेट 20 कैसेट। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी सर, क्योंकि वो कभी पवन सिंह को किसी बात पर अफसोस कि ये मुझसे गलती हो गई थी, नहीं होना चाहिए था? गलती तो ये मैं बता नहीं पाऊंगा सर, ये मेरे दिल की बात है, दिल में ही रहने दीजिए। ऐसी कोई आदत जो पवन सिंह छोड़ना चाहते हैं? बाप रे बाप, कौन आदत हम छोड़े के चाहते नहीं? नहीं, किसी के भी इंसान में अगर कोई गलत आदत है या गलत आदतें हैं, हर किसी के जीवन में है। हाँ, हर किसी के नहीं है, बट मेरे जीवन में था। जो भी गलती था ये अंडरस्टूड है सर, जिसको मैंने सुधार दिया और बिल्कुल अपने आप को मैंने चेंज कर लिया। पवन सिंह का कोई ऐसा रिश्ता जो टूटा, फिर पवन सिंह ने कोशिश की और जोड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें मेरी गलती है? बड़े चैनल पे बैठा हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने तरफ से भी अपने जीवन में कुछ मित्रों से मिला हूँ, बट बाकी करीब करीब जीवन में हमसे ही कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग मेरे लिए भगवान है। दिल कहां टूटता है, आदमी जुड़ता कहां है और आदमी टूटता कहां है सर? अपनों से, या जिसको हम अपना बना लेते हैं, या जिसको हम अपना मान लेते हैं। तो अपने ने दिल तोड़ा। कोई कैसे गाना गाता है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो इसमें दुनिया जैसे कैसे कोई बोलता है कि फलाना 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 हम बजाए हारमोनिया, नहीं, जब वो फलाना फलाना करेगा तो हमको रेंज रोवर नहीं, साइकिल भी नसीब नहीं होगी। दुनिया प्यार करती है तो आदमी आज यहाँ बैठ के ये बात कर रहा है। तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि 100 में 95 रिश्ते ऐसे आए हैं जो अपने फायदे के लिए आए हैं, जिसको टूटने से पवन सिंह को अफसोस नहीं हुआ। मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं यहाँ जुड़ा क्यों, मुझे जुड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा पवन, जब चलते चलते, चूंकि लोग कहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पे छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ आपके साथ। ये जो रिश्ते आपने बनाए और ज़्यादातर टूटे हुए रिश्तों पर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि इस बात का मलाल हुआ कि मैंने रिश्ता बनाया क्यों था। इसी पर कोई गाना मुझे सुनाइए ताकि मैं कहूँ कि नहीं, पवन सिंह से मेरी बातचीत पूरी होगी। हाँ, एक चीज पर जरूर अफसोस जताऊंगा सर। हाँ। आपके चैनल के जरिए आज पहली बार बोल रहा हूँ। हाँ। एक रिश्ता जीवन में जरूर मैं कमाया था, जिसको मैंने खो दिया। उसका अफसोस जब से खोया तब से था, है और आजीवन रहेगा सर। ये कौन सा है? क्योंकि मेरे सर, जब हम लोग चैनल से कट होंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, या आप देख लेंगे या जान लेंगे, आपसे कोई बता देगा। यानी कि आप मेरे जीवन में एक रिश्ता ऐसा बना, तो उस रिश्ते को अपनाने में क्या बुराई है सर? वो कैसे अपना सकता हूं, वो इस धरती पे वो है ही नहीं। अगर वो धरती पे होता तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता, बट उसको जरूर अपना लेता, क्योंकि वही मेरे जीवन में एक सच्चा मिला था। सॉरी सर, अब इसके आगे मैं समझता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आप आए, आपने बात की और जज्बाती इस बात से कि 140 करोड़ की पूरी दुनिया है, 20 करोड़ का भोजपुरी समाज है और एक आदमी को लगता है कि सिर्फ एक ही इंसान था जो शायद मेरा था और जो मेरे बहुत करीब था, और वो एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, लेकिन वो नहीं है। इस बात का अफसोस है। मुझे लगता है कि दुनिया यही है, ज़िंदगी यही है, जज्बात जो हैं वो कुछ यूं चलते रहते हैं और अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। पवन जी, आप आए और आपने अपनी पूरी बात रखी, दिल खोल करके बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। तो इंडिया न्यूज़ पर ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।